तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य सबसे पहले यही रहता है कि आपको ऐसा दृढ़ कर दूं, आपको भगत बनाऊं, और फिर भक्ति तो आप पे हो जाएगी। फिर भक्ति में झंझटे नहीं रहेगा, क्योंकि डगमग नहीं हो सकते आप। और यथार्थ मंत्र 100 प्रमाण देकर आपको सिद्ध कर देगा दास कि इस भक्ति और इस साधना, इस भगवान के अतिरिक्त और ना कोई भगवान है, और ना कोई और साधना है, और ना ही इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई ज्ञान है। अब परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कुछ आधार मानना होता है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य माना करते थे, हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, और इसके साथ साथ हम अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी महत्व देते थे। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल। तो पूरे मानव समाज को ये 4, 5, 7 जो सदग्रंथ हैं, इन सभी पूरा विश्व आ जाता है जो इन पर आधारित है। और ये सदग्रंथ हमें क्या ज्ञान देते हैं, उसको न तो गुरु ग्रंथ साहिब को सिख समझ सके वर्तमान के, और न ही वेदों, गीता और पुराणों को हिंदुओं के गुरु ये आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण समझ सके, और न ही कुरान को ये काजी और मुल्ला समझ सके, ये पीर भी नहीं समझ सके। ऐसे ही बाइबल को उनके फादर और उनके वो अनुयायी नहीं समझ सके कि बाइबल बताना क्या चाहता है। एक ही उदाहरण से समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। पूरे ईसाई धर्म के अंदर किसी से पूछ कर देख लो, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड। बालक भी लेकर बड़े तक कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल के प्रथम ही अध्याय में, चैप्टर में, उस क्रिएशन के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रच दी सारी, और 7वें दिन विश्राम किया। तो परमात्मा ने 6ठे दिन कहा, और बाकी रचना करके 6ठे दिन कहा कि मैं मनुष्य की रचना करूंगा। पशु पक्षी पहले रच दिए, पेड़ पौधे रच दिए, फिर कहा कि मैं मनुष्य को अपने अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार रचूंगा। और ऐसा ही परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना दिया। तो परमात्मा फॉर्मलेस क्यों कर हो गया। ऐसे कुरान शरीफ किसी भी मुसलमान भाई को पूछ कर देखिएगा कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा बेचून है, निराकार है। सूरत फुरकानी, पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि कबीर नाम का अल्लाह, अल्लाह कबीर, वो सुप्रीम पावर है, और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। लेकिन कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी कहता है कि मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखता। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लीजिए, किसी तत्वदर्शी संत से पूछिए। अब उसमें क्या लिखा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो निराकार कैसे हुआ? वो जो सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म के गुरु, किसी से पूछकर देखिए, श्री राम कृष्ण को वो साकार भगवान मानते थे, और लास्ट में कहते थे वो भगवान तो निराकार है, वो तो निर्गुण है, और वही फिर साकार में आता है तो राम और कृष्ण बन जाता है। इसको कहते उआ बाई। ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये पैर के कंठी माला सिमरनी, दिखा बड़े महात्मा है भाई, बोलने संस्कृत। इसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का तन अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखर बड़े बड़े बाल रखवा के, लाल पीले कपड़े पहन के, 5-4 माला डाल के, अंदर तो कख भी नहीं तेरे। ऊपर ढूंढा साध का
और अंदर रखा खो